हम बात कर रहे हैं चीन की हिमाकत की और इस पर बात करने से पहले आपको बता दें कि ब्रिटेन के शाही परिवार का इंतजार खत्म हो गया है। ब्रिटेन के राजघराने में नया मेहमान आया है। प्रिंस विलियम पिता बन गए हैं। केट मिडल्टन ने लंदन के सेंट मेरी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया है। भारतीय वक्त के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे इस बच्चे का जन्म हुआ। शाही बच्चे के जन्म की खबर मिलते ही पूरे ब्रिटेन में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूरी दुनिया में भी बच्चे के जन्म को लेकर काफी उत्सुकता थी। पूरी दुनिया से बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी सुबह 8 बजे। फिलहाल लौटते हैं चीनी घुसपैठ की खबर पर। चीन ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। एक बार फिर यह घुसपैठ उसी इलाके में की गई जहां पर अप्रैल के महीने में चीनी सैनिकों ने वास्तविक रेखा को पार करके तंबू गाड़ दिए थे। 21 दिनों तक चीन और भारतीय सेना के बीच गतिरोध बना रहा। ताजा घुसपैठ 20 जुलाई को हुई थी। हालांकि घुसपैठ के बाद चीनी सैनिक वापस अपनी सीमा के अंदर चले गए। चीन क्यों बार बार भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत कर रहा है? चीन के आखिर इरादे क्या हैं? क्या चीन की नीयत खोटी है? अपनी हरकतों से क्यों बाज नहीं आ रहा चीन? बार बार वो भारतीय सीमा में कर रहा है घुसपैठ। क्या जंग की तैयारी में है चीन? क्या भारत की तैयारी को बार बार घुसपैठ कर भांप रहा है चीन? भारत के तमाम विरोध को धता बताकर चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की है। लद्दाख की देपसांग घाटी में 21 दिनों तक बने टकराव की स्थिति के सिर्फ 3 महीने बाद ही चीनी सेना ने एक बार फिर उसी इलाके में घुसपैठ की। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में मौजूद चौकी के 2 किलोमीटर पास तक चली आई। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों की घुसपैठ करीब 3 दिन पहले 20 जुलाई को हुई। इस बार यह घुसपैठ लद्दाख के चुमर सेक्टर में हुई। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई की शाम चीनी सेना का एक गश्ती दल चुमर में घुस आया और कुछ घंटे बिताने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार अपनी जगह पर वापस चला गया। अप्रैल के महीने में ही दिपसांग के मैदानों में टकराव के हालात पैदा हो गए थे, जब चीनी सेना भारतीय सीमा में 19 किलोमीटर तक अपने तंबू गाड़ चुकी थी। तब कहीं जाकर दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि लद्दाख के इलाके में 15 अप्रैल से पहले जैसे हालात पैदा किए जाएंगे। तब कहीं जाकर भारत और चीनी सेना वापस लौटी थी। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना ने 11 जुलाई से 21 जुलाई के बीच लद्दाख सेक्टर में कम से कम 6 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इससे इनकार किया है। चुमर सेक्टर में ही चीनी सैनिक 16 से 17 और 18 जुलाई को इलाके में घुस आए थे और उससे पहले 11 जुलाई को उनके हेलीकॉप्टर ने घुसकर भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था। 16 और 17 जुलाई को हुई घुसपैठ के दौरान करीब 50 चीनी सैनिक घोड़े और टट्टुओं पर सवार होकर चुमर सेक्टर में दाखिल हुए और भारतीय सीमा में रात बिताने के बाद वापस गए। रक्षा मंत्रालय इस ताजा घुसपैठ पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मंत्रालय के सूत्रों की माने तो बहुत जल्द भारत लद्दाख सेक्टर पे अपने और भी सैनिक तैनात करने की तैयारी में है। चीनी सैनिकों की फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ के मामले को भारत चीन के सामने गंभीरता से उठाएगा। मंगलवार को दिल्ली में भारत और चीन के बीच पहले से तय संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता होगी। भारत वार्ता के दौरान अपने पड़ोसी देश के साथ घुसपैठ का मुद्दा उठाएगा और कड़ी चेतावनी देगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि वार्ता से कोई ठोस उपाय निकलने की उम्मीद बहुत ही कम है। सुधाकर द्विवेदी, दिल्ली, IBN7। और आखिर चीन का इरादा क्या है? क्यों चीन बार बार घुसपैठ कर रहा है? क्या चीन एक बार फिर दोस्ती का नाटक करते हुए भारत से दगाबाजी करना चाहता है? रक्षा जानकारों ने आशंका जताई है कि बार बार घुसपैठ का मतलब चीन जंग की तैयारी कर रहा है। क्या चीन एक बार फिर दोस्ती का राग अलाप कर पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी में है? एक के बाद एक चीनी सैनिकों के घुसपैठ तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इसी साल 16 जुलाई को चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा में घुस आए। चीन की मंशा का अंदाजा इसी बात से लगता है कि घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों ने अपने हाथों में बैनर लिया हुआ था। इन बैनरों पर लिखा था कि भारतीय सेना कब्जे वाली जमीन छोड़े। चीनी घुसपैठ की जानकारी फौरन प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय को दी गई थी। तुरंत भारतीय अधिकारियों ने चीनी अधिकारियों से बैठक की। भारतीय सेना ने फ्लैग मीटिंग की मांग भी की। इस दौरान 2 दिनों तक भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने बने रहे। आखिरकार 2 दिनों की तनातनी के बाद 18 जुलाई को चीनी सैनिक वापस चले गए।
This is the 5th or 6th time that you have an incident like this. I would say there's something amiss. Clearly, the kind of procedures that we have evolved are inadequate. चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक लगातार चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आ रहे हैं। यही नहीं, उनकी हरकतें लगातार उकसाने वाली हैं। 2 हफ्ते पहले ही चीनी सैनिकों ने लद्दाख में घुसकर भारतीय सेना द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। 15 अप्रैल को भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पूरी पलटन ने 10 किलोमीटर अंदर आकर भारतीय जमीन पर तंबू गाड़ दिए थे। 2 महीने पहले अरुणाचल और सिक्किम में भी घुसपैठ की गई। पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कई बार चीनी सैनिक भारतीय हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। इन तमाम घुसपैठों के मद्देनजर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन भारत पर हमला करने की तैयारी में है। विशेषज्ञों की नजर में ये वक्त चीन के लिए भारत पर हमला करने के लिहाज से बेहतर और अनुकूल है। सरकार कमजोर है, अंदरूनी मामलों में घिरी है और भारतीय सेना चीन से जंग करने की हालत में नहीं है। नेपाल को चीन ने पहले ही अपने पक्ष में कर लिया है और भूटान को 3 जगह पर सीमा विवाद में फंसा दिया है। भारत अटैक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ना मेंटली ना फिजिकली ऑन ग्राउंड। इस बार अगर अटैक आता है, युद्ध होता है अगले चंद सालों में, वो सीधे नेपाल और भूटान के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट के पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग कर देगा। If there is a conflict, if there is any kind of even a limited conflict that is limited in nature, the Indian ability to apply military power, ability to deploy military forces onto the Indian side of the border is going to be extremely limited because of the limited infrastructure that we have on the border. चीन की लगातार घुसपैठ उसकी मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विशेषज्ञों की माने तो भूटान अगर एक बार चीन की जेब में चला गया तो उसका मकसद होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करने का। भूटान और नेपाल के बीच 200 किलोमीटर के इस हिस्से पर अगर चीन कब्जा कर लेता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। ऐसे में भारत के पास सिवाय एयरफोर्स के कोई चारा नहीं रह जाएगा, क्योंकि जमीनी सपोर्ट उसे मिल नहीं पाएगा। उधर लद्दाख को चीन पहले से ही पाकिस्तान का हिस्सा मानता है और वो चाहता है कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए। साफ है, चीन तमाम तरफ नजर रखते हुए धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा है और बार बार घुसपैठ कर ये देख रहा है कि भारत का रुख कैसा रहता है, भारत कितना तैयार है। माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाने के फैसले के बाद से ही चीन की तरफ से इसी तरह की हरकत का भारत को अंदेशा था। रक्षा जानकार मानते हैं कि सामरिक और आर्थिक क्षेत्र में भारत की हैसियत 1962 जैसी नहीं रही है। ऐसे में भारत को चीन के प्रति अपनी रक्षात्मक नीति को छोड़ते हुए आक्रामक रवैया अपनाना ही होगा, वरना चीन इसी तरह की हरकतें करता रहेगा और भारत की परेशानियां बढ़ाता रहेगा। सुधाकर द्विवेदी, दिल्ली, IBN 7। हम आपको बता दें कि भारत ने चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 50,000 सैनिकों की तैनाती की तैयारी कर ली है। कैबिनेट की रक्षा समिति ने बार बार होती इस घुसपैठ और चीन की बदनीयती के मद्देनजर भारतीय सेना की 4थी हमलावर कोर के गठन को मंजूरी दे दी और ये कोर खासतौर पर पहाड़ों पर युद्ध करने में माहिर होगी और इसके गठन पर 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 7 साल में ये कोर पूरी तरह से वजूद में आ जाएगा। जून चीन की लाल सेना भारत के चूमर इलाके में घुसी, भारतीय बंकरों में तोड़फोड़ की, कैमरों को भी चोट पहुंचाई, लेकिन अब चीन ऐसी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। 15 अप्रैल दौलत बेग ओल्डी में लाल सेना ने घुसपैठ कर तंबू तक तान दिए। तंबुओं के आगे लाल सेना ने बोर्ड लगा दिया कि आप चीन की सीमा के भीतर हैं, मगर अब भारतीय फौज को ऐसे तंबुओं को उखाड़ने में देर नहीं लगेगी। 2010 से अब तक लाल सेना ने भारतीय इलाके में 500 से भी ज्यादा बार घुसपैठ की है। अब उसे मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है, क्योंकि अब खतरा दिखते ही चीन की सरहद पर पहुंच जाएंगे 50,000 हिंदुस्तानी जाबाज। चीन की नापाक हरकत का फौरन जवाब देगी बख्तरबंद फौज। वायुसेना के भारी विमान और हेलीकॉप्टर चंद घंटों में हजारों फौजियों को सरहद पर पहुंचा देंगे। भविष्य की ये वो तस्वीर है जिसके लिए हिंदुस्तानी फौजें जबरदस्त तैयारियों में जुटी हैं। मकसद ऐसी फौजी क्षमता हासिल करना है जो करगिल जैसी स्थानीय स्तर के छोटे संघर्ष या फिर 1962 जैसे तेज रफ्तार हमले का उसी रफ्तार से माकूल जवाब दे पाएं। इस दिशा में उठा एक बड़ा कदम है माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के गठन का फैसला, यानी पहाड़ी इलाकों में हमला करने में माहिर तेज रफ्तार हमलावर कोर। रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तैनाती के लिए
50,000 सैनिकों वाली हमलावर कोर के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस कोर के गठन के लिए 65,000 करोड़ के बजट को हरी झंडी दी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह और वायुसेना अध्यक्ष NAK ब्राउन के अलावा और भी कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। खबर है कि हमलावर कोर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल का पानागढ़ हो सकता है। खबर है कि हमलावर कोर को मैदान जंग में तेजी के साथ ले जाने के लिए वायुसेना के C-130J सुपर हर्कुलस विमान और भारी हेलीकॉप्टर चिनूक भी उत्तर और पूर्व के इलाकों में तैनात रहेंगे। 7 सालों में हमलावर कोर पूरी तरह से वजूद में आ जाएगी और तब खतरनाक पहाड़ियों में भी चीन को टक्कर देना मुमकिन होगा। ये जरूरत है वहां पर, क्योंकि वहां बहुत सारी माउंटेन वॉरफेयर में कमजोरियां हैं। स्ट्राइक कोर का मतलब होगा कि उसकी स्ट्राइक या ऑफेंसिव कैपेबिलिटी या दुश्मन के घर जाके लड़ने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और वो इतनी डिफेंसिव नहीं होगी अपनी पोजीशन। हालांकि पहाड़ों में चीन के खिलाफ हमलावर क्षमता पाना आसान नहीं है। फिलहाल यहाँ भारतीय फौज चीन के मुकाबले रणनीतिक तौर पर कमजोर जमीन पर खड़ी है। यही वजह है कि चीन कभी लद्दाख में तो कभी अरुणाचल में घुसपैठ कर भारतीय फौज को मुंह चढ़ाकर चला जाता है। वो ऐसी हिमाकत इसलिए करता है क्योंकि LAC के आसपास उसने मजबूत बुनियादी ढांचा और फौज का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। LAC के आसपास चीन के करीब 3 लाख फौजी मौजूद हैं। संघर्ष की स्थिति में चीन सरहदी रोड और रेलवे नेटवर्क के जरिए 1 लाख भारतीय फौजियों के मुकाबले अपने 3 लाख फौजी खड़े कर सकता है। लेकिन तय मानिए कि भविष्य में चीन सरहद पर किसी भी हिमाकत से पहले अब सोचेगा। उसे जवाब देने की तैयारी धीरे ही सही लेकिन सही दिशा में आकार लेने लगी है। सुधाकर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN7।